दोस्तों, 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और अगर आपने इस अद्भुत संयोग में तुलसी की जड़ से यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में से किया गया यह अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना किसी को बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि राशि अनुसार हम आपको उपाय बता सके। दोस्तों, कई लोग अमावस्या मनाने को लेकर उलझन में हैं कि सोमवती अमावस्या कब है इस साल। सोमवती अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में सोमवती अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। अमावस्या की तिथि 2 सितंबर सुबह 5:21 पर आरंभ होगी और अगले दिन यानी 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 पर इसकी अवधि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो अमावस्या का स्नान, दान, तर्पण और पूजा 2 सितंबर दिन सोमवार को होगी। दोस्तों, इस बार सोमवती अमावस्या इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इन शुभ योगों में किया गया स्नान, दान, पूजन ज्यादा फल देता है। अमावस्या पर व्रत रखना, शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना या उसके जल को नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करना बहुत पुण्यदय होता है। साथ ही जीवन में तरक्की पाने और लक्ष्मी जी की कृपा से अमीर बनने के लिए सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करके खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा चंद्रदेव को भी दूध से अर्घ्य दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु को अति प्रिय तुलसी का पौधा घर में लगाने और नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति को हर संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है वहां पर हमेशा लोग सदैव सुखी रहते हैं और मां लक्ष्मी भी हमेशा वास करती हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी भी अमावस्या के दिन इस उपाय को करता है उसे कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है जिससे व्यक्ति के अंदर जुनून, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके साथ ही धन धान्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि तुलसी की जड़ का कैसे करें इस्तेमाल। दोस्तों, इस अमावस्या के दिन तुलसी की जड़ को जल से स्नान करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर तुलसी की माला को थोड़े से पानी में 4 या 5 बार घुमा दें। इसके बाद इस पानी को नहाने वाले पानी में मिला दें। इसके बाद इसे स्नान कर लें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार तुलसी की सूखी जड़ को फेंकने के बजाय इसे आप एकत्रित करके रख सकते हैं। इसके अलावा साथ तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर कच्चा सूत से बांध दें। इसके बाद इसे घी में डुबोकर इसे जला दें। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख, समृद्धि, सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इसी के साथ गुरु जी ने तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़े कुछ और चमत्कारी उपाय बात यह है जो आपकी किस्मत बदल देंगे। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है।
तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अब अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएं। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पति पत्तियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराण, ब्रह्म व भरत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के इन उपाय को करने से 2 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाए। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चन आती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, तुलसी की झंड की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलता आते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के रखें ताकि रविवार दिन आपको तुलसी पत्ता तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे पूर्णिमा और एकादशी और अमावस के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या
मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं। और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाना और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथा ओम में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी अस्कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका का जीवन अत्यंत सुखम हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा नजर दोष किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप हो ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें।